कि जब नीतीश कुमार साहब मंत्री रहे इसी एनडीए गवर्नमेंट में, तो उस वक्त वो बी टीम नहीं थे। जब वो खुद सत्ता की मलाई खाते हैं तो उस वक्त वो बी टीम नहीं होते हैं। और जब हमने कभी बीजेपी के साथ या एनडीए के किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो हम पे बी टीम का तमगा लगाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, 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 एमआईएम जिंदाबाद, 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 जनाब अख्तुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागलपुर में एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। संयोजक हाजी शाहीन साहब को बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे शाहीन साहब? ये हमारी पार्टी काफ़ी दिनों से काम कर रही थी लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जो है हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने हम लोगों को यूथ विंग और मेन विंग की एक कमेटी बना करके जिम्मेदारी दी गई है कि डोर टू डोर जो है आप कैंपेन कर करके लोगों को बता करके लोगों से मिल करके आप अपनी बात को रखें कि ये पार्टी क्या है और क्या चीज़ है और किस बेसिस पे काम करती है। लोगों से मिलें, लोगों से बात करें और इंशाल्लाह इससे ताल्लुक़ जुड़ेगी और ये पार्टी आपकी मजबूत होएगी। क्या आगे का रणनीति है एमआईएम का भागलपुर में? भागलपुर में एमआईएम जो पार्टी है वो हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन कर करके और जितने भी गरीब मजलूम जो पिछड़ा वर्ग है, जो परेशान हाल हैं, जिनको के पंचायत लेवल पे भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हमेशा आवाज़ कंधे से कंधे मिला करके चलेगी। आपकी पार्टी बिहार में जीतती है लेकिन वो राजद लेके चले जाते हैं, उसको राजद के साथ हो जाते हैं, तो एतमाद तो खोते जा रहे हैं एमआईएम के लोग। अब कुछ लोग हैं कि ज़मीर फरोश से जब इस पार्टी में आ जाए, किसी के माथे पे ये लिखा हुआ नहीं है कि वो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये कौम के वफादार हैं, कौम की रहनुमाई करेंगे और गले दबे कुचले को ले करके चलेंगे। इस बेसिस पे हम लोग उन पे एतमाद करते हैं। अब वो अपने ईमान को बेच डाले तो हम आप क्या कर सकते हैं? तो कांग्रेस वाले कहते हैं और जो पार्टी है राजद हैं, जेडीयू कहते हैं कि एमआईएम जो है बी टीम है भाजपा की। देखिए, जब नीतीश कुमार साहब मंत्री रहे इसी एनडीए गवर्नमेंट में, तो उस वक्त वो बी टीम नहीं थे। जब वो खुद सत्ता की मलाई खाते हैं तो उस वक्त वो बी टीम नहीं होते हैं। और जब हमने कभी बीजेपी के साथ या एनडीए के किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो हम पे बी टीम का तमगा लगाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो क्या एक नए सिरे से बिहार में भागलपुर में पार्टी को मजबूत करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब का एक विज़न है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत किया जाए, तो कहाँ तक ये सफलता मिलने की गुंजाइश है? देखिए, इस बार जो है हम लोग पूरे बिहार में मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि हम कहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, कहाँ पे नहीं लड़ेंगे। जहाँ पे हमारा संगठन मजबूत होगा उन चिन्हित विधानसभा पे जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अगर गठबंधन हमारे साथ होता है तो और भी बेहतर होगा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए, जो मुसलमानों का हमेशा वोट लेते आई है। तो क्या आने वाले समय में 2024 में इलेक्शन में फिर 25 में विधानसभा बिहार का होना, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी किसी भी से गठबंधन कर सकती है? देखिए, हम गठबंधन के लिए तैयार है। बीजेपी को छोड़ के हम किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार है। एनडीए से छोड़ के हम तैयार है गठबंधन के लिए। अगर गठबंधन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम चिन्हित विधानसभा पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अभी जो कोर कमेटी जो बनी है मेन विंग के, उसमें से सबसे पहली बात यह है कि एक जिम्मेदारी हमको हमारे ऊपर दी गई है और मेरे साथ में जो है को कन्वीनर के रूप में हमारे सैफुल्ला अंसारी साहब हैं, हमारे ज़फ़र आज़ाद मुखिया साहब हैं जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके थे, और उनके बाद जो मेंबरान में से हैं अब्दुल करीम साहब हैं, आपके जुम्मन अंसारी साहब हैं, मतलब आपके ये शम्स तबरेज़, मौलाना शम्स तबरेज़, सफ़वान भाई हैं। ये लोग सारे साथी जो है, इन लोगों को मेंबर बनाया गया है और इन लोगों के कंधे पे और हमारे भी कंधे पे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग मजबूती से इस पे मेहनत करें। नई टीम बनी है एमआईएम की, तो क्या भागलपुर में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले 21 न्यूज़ चैनल को हमारी एमआईएम पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने भागलपुर एक और कमेटी बनाई है जिसमें हमारे गार्जियन जनाब हाजी शाहीन साहब
कोर कमेटी के अध्यक्ष बनाए हैं। विजन बताइए क्या है आपका भागलपुर? विजन है कि भागलपुर में मजबूती से हमारे सभी जो कोर कमेटी के सदस्य ये लोग मेहनत करेंगे, ज़मीन तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ज़मीन तैयार होने के बाद हमारे आला कमान जो फैसला लेंगे भागलपुर विधानसभा लड़ाने का, तो उसमें से हमारे आला कमान का जो दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग उस पर अमल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि भागलपुर में एक युवा टीम तैयार की गई है और एक नई टीम का फॉर्मेशन इस लिए किया गया है कि MIM को मजबूत किया जाए।